70 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ कि न्याय व्यवस्था पूरी तरह नंगी हो गई। जिले के हाई कोर्टों में कुछ सड़ रहा है जिसकी बदबू मैं यहाँ तक महसूस कर रहा हूँ। जज को लोग मिलाड़ बोलते हैं। अब जब भगवान ही बिकने लगे तब न्याय मांगने कहाँ जाएगा आदमी। पैसा न हो तो न्याय की तरफ देखना भी गुनाह है। कमजोर आदमी आज भी उसी तरह जेलों में सड़ रहा है जैसे पहले सड़ता था। सबको पता है, लेकिन मुंह खोलना मना है। जबान खोलने पर जबान बंद करा दी जाती है। कैसे नहीं मानोगे? पैसे से मानोगे, चलो ठीक है। पैसे से नहीं मानोगे तो फर्जी मुकदमा करा दे रहे हैं। उससे नहीं मानोगे तो हत्या करा दे रहे हैं। तो जस्टिस लोया की हत्या के बाद एक आवाज उठने लगी हाई कोर्ट के जजों में, सुप्रीम कोर्ट के जजों में कि तड़ीपार की बात मान लो, नहीं तो लोया लोया हो जाएगा। कैसे कैसे लोग एक एक रुपया व्यवस्था करके आते हैं, कुछ वकीलों द्वारा ठगे जाते हैं। लेकिन न्यायालय से आस लगी रहती है जज साहब। कुछ अच्छे वकील हैं जिससे ये न्याय की गरिमा आगे भी बची रहेगी, लेकिन भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो इसकी गारंटी कौन लेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। 70 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ कि न्याय व्यवस्था पूरी तरह नंगी हो गई। ये महामानव मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। व्यवस्थापिका कार्यपालिका का तो सत्यानाश इन्होंने कर दिया था। अब बची थी न्यायपालिका, उसका भी चीरहरण हो गया। इसको भी मामले का दबाने का प्रयास किया गया। इनके चेले चपाटियों ने खूब प्रयास किया। एक फायर के बड़े अधिकारी ने कहा कि नहीं, कोई नोट नहीं मिली, लेकिन चूंकि वीडियो इतने वायरल हो चुके थे तो मामला दब नहीं सका। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वेबसाइट से इसको जारी करके अपनी गरिमा बचाई। अब आते हैं न्याय व्यवस्था पर। भारत के संविधान ने न्यायालय की कार्यों की समीक्षा की आलोचना का अधिकार नहीं दिया है। भ्रष्टाचार जगह जगह हर जगह पनप रहा है। यह पनप क्या रहा है? ये एक मकड़ जाल है और भ्रष्टाचार इस देश का गहना है। कहीं कम कहीं ज्यादा सब लोग ले रहा है। जज साहब के विषय में क्या कहें। मार्कंडे काटजू जो ईमानदारी की मिसाल माने जाते हैं, उनके कई फैसले नजीर हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने एक बार बोला कि जिले के हाई कोर्टों में कुछ सड़ रहा है जिसकी बदबू मैं यहां तक महसूस कर रहा हूं। जितने भी हाई कोर्ट के जज हैं उनके सगे संबंधी ही वकालत कर रहे हैं और एक व्यवस्था के तहत उन्होंने इस पर आवाज उठाई। सड़ने का मतलब भ्रष्टाचार से ही था उनका, क्योंकि काफी बेबाक थे। उनके कई फैसले जो है न्यायपालिका के लिए नजीर माने जाते हैं। लेकिन समय के साथ न्यायपालिका का वो चीरहरण हुआ होता चला गया। नहीं तो आप ये समझ सकते हैं, न्याय की व्यवस्था में आदमी सब जहां से भागता है तो कोर्ट जाता है। अब कोर्ट के जज को लोग मिलाड़ बोलते हैं। अब जब भगवान ही बिकने लगे तब न्याय मांगने कहाँ जाएगा आदमी। इनसे जुड़े तमाम मामलों की समीक्षा अगर की जाएगी तो हर एक आदमी ठगा महसूस करेगा। कॉलेजियम ने इनको ट्रांसफर किया। हाई कोर्ट के बार के अधिकारियों ने इस पर बवाल किया। वर्मा जी को सुप्रीम कोर्ट ने कार्य करने से मना कर दिया। लेकिन अब बात यही नहीं समाप्त। न्यायालय की शुचिता पर सवाल उठ गया है। जवाब कौन देगा? एक आम आदमी न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहा है। पैसा न हो तो न्याय की तरफ देखना भी गुनाह है। कमजोर आदमी आज भी उसी तरह जेलों में सड़ रहा है जैसे पहले सड़ता था। लेकिन इस घटना ने पूरे देश की व्यवस्था को झकझोर दिया। गगोई को देख लीजिए, ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं कि न चाहते हुए भी उंगली उठेगी। चंद्रचूड़ हाई कोर्ट में जब तक रहे अखिलेश सरकार के हर निर्णयों पर अड़ंगा लगाया। सुप्रीम कोर्ट गए तो ये लगा कि एक नया सिस्टम सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगा। चंद्रचूड़ जी जो शुरू में तो कुछ ऐसे निर्णय दिए कि मोदी सरकार हिल गई, लेकिन उसके बाद तो भैया वो शरणागत हुए कि पूछिए मत। माननीय
न्यायाधीश हैं, एक्स उच्च न्यायाधीश हैं, उनकी भी आलोचना नहीं की जा सकती, लेकिन टिप्पणी की जा सकती है। टिप्पणी करने का अधिकार सुरक्षित है, सबको पता है, लेकिन मुंह खोलना मना है। जबान खोलने पर जबान बंद करा दी जाती है। कैसे नहीं मानोगे? पैसे से मानोगे, चलो ठीक है। पैसे से नहीं मानोगे तो फर्जी मुकदमा करा दे रहे हैं, उससे नहीं मानोगे तो हत्या करा दे रहे हैं। जस्टिस लोया की हत्या में एक तड़ीपार नेता का नाम खुलेआम सामने आ रहा था, लेकिन जस्टिस लोया की हत्या के बाद भी न्यायालय के जज सहम गए। उनकी आत्मा मर गई, उनके एक कनीज की हत्या हो गई, लेकिन इस पर कोई आवाज नहीं उठाया गया। जो आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, उनका मन बढ़ गया कि जस्टिस लोया की हत्या के बाद एक आवाज उठने लगी हाई कोर्ट के जजों में, सुप्रीम कोर्ट के जजों में, कि तड़ीपार की बात मान लो, नहीं तो लोया लोया हो जाएगा। अब भैया मरने से अच्छा है तो पैसा ले लो। तो अब ये सोचिए कि 70 साल में रंगा बिल्ला ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक न्यायालय की व्यवस्था थी, उसको भी समाप्त कर दिया, विश्वास समाप्त कर दिया। लेकिन फिर भी, जैसा कि मैं पहले कहता हूं कि पुलिस को चाहे कितना भी कोसिए, न्याय मांगने इन्हीं के पास जाना है। आप न्यायालय को चाहे कितना भी कोसिए, कुछ अच्छे जज हैं, कुछ अच्छे वकील हैं, जिससे ये न्याय की गरिमा आगे भी बची रहेगी। लेकिन भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसकी गारंटी तो जज के जमीर को लेनी पड़ेगी। जज साहब, बड़ी पीड़ित जनता होती है जज साहब। कैसे कैसे लोग एक एक रुपया व्यवस्था करके आते हैं, कुछ वकीलों द्वारा ठगे जाते हैं। लेकिन न्यायालय से आस लगी रहती है। जज साहब, मिला जुला के यही कहना है, जैसा हुआ है अगर दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति देश में होगी तो भैया फिर इस देश का राम ही मालिक है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।